नमस्ते दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल जो कि भारत सरकार का उद्यम है, चौथी तिमाही 2025 के नतीजे जारी कर दी है। ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू जहां पिछले साल चौथी तिमाही 2024 में 854 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं क्वार्टर 3 दिसंबर 24 में 832 करोड़, जबकि चौथी तिमाही 2025 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 1776 करोड़ दर्ज हुआ है। यानी देखा जाए तो बीडीएल ने तिमाही दर तिमाही कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 100% से अधिक की बढ़ोतरी की है। वहीं वार्षिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024 में जहां कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू 2369 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025 में रेवेन्यू लगभग 42% बढ़कर 3345 करोड़ दर्ज हुआ है। कंपनी का कुल एक्सपेंसेस यानी खर्च जहां पिछले साल चौथी तिमाही में 554 करोड़ रहा था, वहीं तीसरी तिमाही में 723 करोड़, जबकि इस चौथी तिमाही 2025 में कुल एक्सपेंसेस कंपनी का 1438 करोड़ रहा है। यानी देखा जाए तो तिमाही दर तिमाही जहां कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, वहीं एक्सपेंसेस यानी खर्च में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं वार्षिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024 में जहां कंपनी का कुल एक्सपेंसेस 1962 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025 में 2946 करोड़ यानी लगभग 50% की बढ़ोतरी वार्षिक स्तर पर कंपनी के एक्सपेंसेस में दर्ज हुआ है। तिमाही दर तिमाही और वार्षिक दोनों स्तर पर कंपनी के एक्सपेंसेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो एक कंपनी के नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभांश पिछले साल क्वार्टर 4 तिमाही 2024 में जहां 288 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं तीसरी तिमाही 2024 में 147 करोड़, जबकि चौथी तिमाही 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 272 करोड़ दर्ज हुआ है। यानी क्वार्टर 3 के मुकाबले जहां कंपनी के नेट प्रॉफिट में 46% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं चौथी तिमाही 2024 के मुकाबले लगभग 6% की कमी नेट प्रॉफिट में दर्ज हुई है। वहीं वार्षिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024 में जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 612 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं 2025 में 549 करोड़, यानी वार्षिक स्तर पर लगभग 10.50% की गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में दर्ज हुई है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर चौथी तिमाही 2024 में जहां 7.88 दर्ज हुआ था, वहीं तीसरी तिमाही में 4.01, जबकि इस चौथी तिमाही 2025 में कंपनी का ईपीएस 7.44 दर्ज हुआ है। यानी तीसरी तिमाही के मुकाबले जहां कंपनी के ईपीएस में 85% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं चौथी तिमाही 2024 के मुकाबले 5% की कमी कंपनी के ईपीएस में दर्ज हुई है। वार्षिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024 में जहां कंपनी का ईपीएस 16.72 दर्ज हुआ था, वहीं 2025 में 14.99, यानी पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगभग 10% की कमी कंपनी के ईपीएस में दर्ज हुई है। वहीं कंपनी 65 पैसा प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीडीएल चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2025 के औसतन कमजोर नतीजे पेश किए हैं। बीडीएल के नतीजे पर यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, कृपया इसे कोई खरीद बिक्री की सलाह न समझें। मैं कोई से भी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हूं और न ही किसी भी तरह का वित्तीय सलाह देता हूं। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह विश्लेषण कैसा है, कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।